जितने भी सरकारें आई हैं सब ने सिर्फ लूटने खसोटने का काम किया। अभी तो राज्यपाल को भी नहीं भेजा है, अभी तो विधानसभा में लटका हुआ है। टीचर वाला आया है तो वो कोर्ट उनको ऑर्डर दे रहा है कि नहीं आपको लेना है। दारू गांजा पी के रहल भकुआए हो झारखंडी सोना रकम झारखंड छोड़ी हमनी परदेश काहे जाए झारखंडी सोना रकम झारखंड छोड़ी हमनी परदेश काहे जाए। चल रहा है इतना दिन से नियोजन नीति और 1932 का खतियान। दुमका से आज पैदल चल के यहाँ तक आ गए। तो हम लोग तो मतलब जितना हम लोग से हो पाएगा सब सहयोग कर रहे हैं। और उसके बाद जो हेमंत सरकार है उनका काम है, अगर वो नहीं करेंगे तो आज तो 1 दिवसीय हुआ है, फिर बहुत कुछ होगा। अच्छा, आदिवासियों के नाम पर जो सरकार फुल बहुमत से सरकार बनाई है, दोबारा बनाई है, राजधानी नीति को लेकर ही ज्यादा बनाई है, जिस पर कुछ बात कर रही है। आदिवासी के लिए भी कर रहा है तो सरना लागू करने का जो बात हो रहा है कहाँ हो रहा है। हमको तो नहीं लगता है कि अगर आदिवासी के लिए भी सरकार बनाए तो आदिवासी के लिए बहुत सही तरीका से सरकार चल रहा है। वोट बैंक की राजनीति हो रही है। वोट बैंक की राजनीति है। कांग्रेस में आधा से ज्यादा तो बाहरी नेता लोग, कांग्रेस को अपने साथ गठबंधन अगर किए हुए तो कहाँ से आदिवासी नीति चल रही है। हमको तो नहीं लगता यहाँ की आदिवासी नीति चल रही है। धरना लागू हो नहीं रहा है। आप 2500 महिला योजना दे रहे हैं जो सबसे खराब चल रहा है। आप वही चीज जो 2500 रुपया दे रहे हैं महिला योजना के रूप में, आप लड़की लोग को 18 साल से ऊपर की आप पढ़ाई के लिए देते हैं कि हाँ अगर आप कॉलेज जाएंगे तो आपको स्कॉलरशिप के रूप में पढ़ाई के लिए आपको पैसा नहीं लगेगा। माँ बाप भी खुश होता आपको जबरदस्ती पढ़ाने के लिए मजबूर करता। तो आज कम एज में शादी कर दिया जाता है, वो चीज नहीं होता। इससे ये भी होता कि कम एज में शादी नहीं दिया जाता है, माँ बाप बहुत समझ के वो शादी कर देते हैं। तो अगर पढ़ाई के लिए दिया जाता तो होता कि नहीं बेटी पढ़ेगी मेरी नौकरी करेगी, लेकिन यहाँ तो 2500 दे के वहाँ पढ़ाई का मन ही खत्म हो जा रहा है। मोबाइल का रिचार्ज का घूमने का पैसा पैकेट मनी मिल जा रहा है काफी। तो यहाँ तो जिसको पढ़ने का मन है वो भी खत्म हो जा रहा है। तो मैया सम्मान योजना तो कहीं से सही नहीं है। जिस तरह से सरकार में युवाओं में बेरोजगारी देखा जा रहा है, इस पर कुछ बोलिए। पहले तो सरकार को पहले जब सरकार बनी तो बात था कि नियोजन नीति मिलेगी, उसके बाद नौकरी जितना बहाली होने का था हमको तो नहीं नजर आ रहा है कि आज तक इतना बहाली हुआ है, उसका आधा का आधा भी नहीं हो पाया। और जो भी झारखंड का बहाली का बात होता है जब भी तो रद्द हो गया, कभी एग्जाम रद्द हो गया, कभी रिजल्ट आने के बाद रद्द हो गया, कभी भी सही से कोई एग्जाम होता नहीं है। यहाँ तक कि मतलब अभी जो टीचर वाला है अभी करंट का आपको और सरकार जहाँ से सरकार बोल रही है कि नहीं हम नहीं लेंगे, अभी हम बहाली नहीं देंगे। तो इस सरकार अगर सही रहती तो झारखंड में 1932 का खतियान हो या ना हो सब कुछ बढ़िया रहता। अगर सरकार अच्छी आती तो जो झारखंडी है उसको यहाँ का हक मिलता, तो यहाँ तो कुछ मिल नहीं रहा। इसीलिए बहुत जरूरी है कि 1932 का खतियान लागू हो, तभी हम लोग का झारखंडी का स्थिति सुधरेगा और कुछ यहाँ मतलब हम लोग का स्थिति अच्छा हो, चाहे नौकरी को लेके हो, चाहे नियोजन को लेके हो, चाहे हम लोग का रहने का स्थायी नीति को लेके हो। अगर झारखंड में 1932 का खतियान लागू नहीं होगा तो फिर यही स्थिति चलते रहेगा। इसीलिए बहुत जरूरी हम लोग के लिए झारखंडी के लिए 1932 का खतियान लागू। दिसंबर 2023 को शीतकालीन सत्र में पास किया, पारित किया, उसके बाद अभी प्रक्रियाधीन में है। तो ये सिर्फ चुनाव आएगा तो फिर हलचल करेगा, फिर मूर्ख बनाया जाएगा, यही होगा और क्या होगा। जयराम दादा के नाम से जिस तरह से यहाँ पर भीड़ का जमावड़ा हुआ है, उस तरह से क्या पहुँचने का उम्मीद है? कहाँ जयराम दादा जो अभी नहीं उनके बारे में जानकारी दीजिए। वो चूँकि उनको बहुत सारा जिम्मेवारी है, उनको अपना जिम्मेवारी को निभाने के लिए अन्य राज्य गए हुए हैं, वहाँ नियोजन नीति को समझने के लिए वो भी विभिन्न राज्यों के दौरा में है। इसीलिए अभी इस लड़ाई को हम लोग कमान में संभाल रहे हैं। अच्छा, पेपर लीक के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। पेपर लीक सीजीएल में हुआ है, देख रहे हैं। अभी जेपीएससी भी विवाद में है। जैसे सीजीएल पेपर लीक का जो है कि एसआईटी कमेटी ने कई पैसा लेन देन का मामला को पकड़ा है और साक्ष्य भी उसको मिला है। तो इसीलिए उस सीजीएल को पुनः विचार करते हुए नए सिरे से एग्जाम होना चाहिए ताकि छात्रों का विश्वसनीयता बने रहे। आपको जिस तरह हमने देखते हैं हर समय न्यूज में बने रहते हैं छात्रों के समर्थन में, आप
इस तरह से आप जो कुछ अधिकारियों को कुछ अपना संदेश दीजिए जो बड़े बड़े संलिप्त पाए जाते हैं। देखिए, अभी बहुत दिन से दरोगा बहाली नहीं हुई है। अभी 14वीं JPSC का नोटिफिकेशन भी आना है। इसके अलावा पहले नियोजन नीति बनाए और तत्काल हम यही कहेंगे यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स को, यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी को कि परीक्षा कैलेंडर करते हुए पारदर्शिता से एग्जाम ले और जो डिजर्विंग स्टूडेंट है, जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, जो मेधावी छात्र है, उसका सिलेक्शन करें, चयन करें। अच्छा, स्थानीय नीति लागू करने के लिए आप लोग कितना दिन संघर्ष करेंगे? अनवरत जारी रहेगा, इसका कोई गिनती नहीं, कोई लिमिट नहीं, इसका चलते रहेगा। अच्छा। नीति के बारे में सरकार ने वादे किए थे। कौन रोका है उन्हें? पूरे झारखंड तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ है, हम सब भी उनके साथ हैं। स्थानीय नीति लागू की, नियोजन नीति के आधार पर आप स्थानीय नीति लागू कीजिए, हम सब आपके साथ हैं। ये एक लॉलीपॉप है, उनको सिर्फ सरकार बनाना है, परिवारवाद चलाना है। झारखंड के लोगों को के लिए उनके मन में कोई दुख, कोई दर्द नहीं है। उनको अपने परिवार में कैसे विधायक सांसद बने, ये सोच है। आज झारखंड में बिल्कुल चरम पर है भ्रष्टाचार। आप किसी भी अंचल पे जाइए, वहाँ किसी छोटा सा कार्य के लिए खुला डिमांड करते हैं। हमें तो लगता है, हो सकता है कि सरकार आज 25 साल अगर कहीं अगर कोई बच्चा पैदा होता है और अगर वो 25 साल का हो जाए तो उससे बोला जाता है बच्चा जवान हो गया। अगर उस हिसाब से देखें हम तो झारखंड भी जवान हो चुका है, लेकिन 0 से लेकर 25 साल का जो समय जो बीता है, इस समय में झारखंड में जो स्थानीय नीति लागू होना चाहिए, जो खतियानी लागू होना चाहिए, जो डेवलपमेंट होना चाहिए, जो काम होना चाहिए, जहाँ नौकरी होना चाहिए, जहाँ नीति लागू होना चाहिए, वहाँ पे इस नाम पे कुछ भी नहीं हो पाया। यहाँ पे अभी तक जितने भी सरकारें आई हैं, सब ने सिर्फ लूटने खसोटने का काम किया है। एक अब जो आए हैं टाइगर जयराम महतो जी, ये लूटने की बात कभी नहीं करते, ये हमेशा डेवलपमेंट की बात करते हैं। और अब यहाँ पे खतियानी भी लागू होगा, और जब तक ये लागू नहीं होता है तब तक ये आंदोलन इसी तरह चलता रहेगा। हो सकता है कि इससे भी ज्यादा जबरदस्त हो, इससे भी ज्यादा हो, लेकिन ये आंदोलन रुकने वाला नहीं। अच्छा सर, आप कह रहे हैं लूटने वाला काम किया है, अगर लूटने वाला रहता तो सरकार दोबारा कैसे बनाती? फुल बहुमत से बनाई है सरकार। देखिए, बहुमत से बनाई है, कैसे बनाई है और कितने भ्रष्टाचार के तरीके से बनाई है, कितने लूट खसोट करके बनाई है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या लूट हो रहा है यहाँ पे, ये सारी जनता जानती है। और यहाँ पे जो सरकार जो बनती है बार बार, वो अकेले का सरकार तो है नहीं JMM का। यहाँ पे भी अब क्या है कि उसका आपका गठबंधन का सरकार है। अकेले यहाँ के जो क्या वो खतियानी जो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो खतियानी लोग, उनके बल पे, उनके वोट से, अपने दम पे अकेला यहाँ पे बना के दिखाए, तब तो माने। यहाँ तो भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार, दिन ब दिन भ्रष्टाचार फैल रहा है। आप यह बता दीजिए, क्या यहाँ पे सही से नौकरी है? यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पूरे इंडिया का 50% खनन जो है वो आपका झारखंड से निकलता है। फिर आपके यहाँ के लोग झारखंडियों को फिर रोजगार क्यों नहीं दिया जाता है? उन सबको आगे क्यों नहीं बढ़ाया जाता? डेवलपमेंट क्यों नहीं होता है? अभी क्या लगता है, आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे सरकार को कुछ असर करेगा? असर होना है, असर नहीं होगा तो उठा पटक होगा। इसका असर होना है और उसका शुरुआत हो चुका है। अब हम दिखाएंगे इसको कि खतियानी यहाँ पे लागू कैसे होता है और कैसे करना है, वो हम दिखाएंगे। टाइगर जयराम महतो जी दिखाएंगे इस चीज़। नहीं, वो उनका कहीं पे देखिए, इतने हमारे जो पार्टी में इकलौता विधायक है, उनका नहीं पहुंचने से कोई दिक्कत लग रहा है? मैं बता रहा हूँ कि वो इकलौता विधायक है। और 81 विधायक में अगर आप देखना चाहेंगे तो वो एकमात्र शख्स ऐसे हैं जो डेवलपमेंट का बात करते हैं, जो बालू का बात नहीं करते, जो लूटने का बात नहीं करते, जो जाति धर्म का बात नहीं करते, जो डेवलपमेंट का बात करते हैं, वो इकलौते वही विधायक हैं। और वो इकलौते ऐसे विधायक हैं जो सिर्फ अपने क्षेत्र को नहीं देखते, पूरे झारखंड को देखते हैं। तो जाहिर सी बात है उनके पास समय का बहुत अभाव, उसी वजह से कहीं उनको काम पड़ा है, कहीं भी उनका बुलावा है, वो वही चले गए।